एक 3S लेवल का प्यूरिफाइड ड्रग है। इंजेक्शन के बाद यह दुनिया का पहला 3S लेवल ड्रग बन जाएगा। इसका उपयोग बहुत लंबे समय तक किया जाएगा। दूसरा नुहो पचंतो डेथ रेट वाला ब्लैक लाइट वायरस है। इंजेक्शन के बाद रोशनी खो जाती है, कमजोर लोग मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। और इस वक्त अवेकनिंग स्क्वायर पर क्लास 3 क्लास 4 का वांगतियजू सी लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट आर्म अवेक कर रहा है। इसके बाद 5वीं क्लास के छात्रों के तैयार होने की बारी है। क्लास टीचर जो हाई ने जब ब्रॉडकास्ट सुना तो वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस क्लास में 2 बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। उनमें से एक स्कूल फ्लावर लियू रुयान है और दूसरा स्कूल ग्रास शिन युआन है। ये दोनों कम से कम ए लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अवेक कर ही सकते हैं, इसलिए झो हाई खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा कि शिन युआन और रुयान प्यूरिफाइड ड्रग्स हासिल करने के लिए डिवाइन स्पेस में प्रवेश करें। यह बहुत रैंडम है, आपको अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा या नहीं यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। जब लियू रुयान ने यह सुना तो उसने अधीर होकर उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि टीचर, क्या आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं? केवल बेवकूफी मरने के लिए जीन वायरस चुनेंगे। ऐसा कहकर वह सीधे डिवाइन स्पेस की दिशा में चली गई। दूसरी ओर शिन युआन थोड़ा हैरान और खोया हुआ था, क्योंकि उसके सामने एक नीला वर्चुअल पैनल था। उस पर लिखा था, नाम शिन युआन, रैंक फर्स्ट क्लास, एकमात्र टैलेंट वायरस डोमिनेट्स द जनरेशन। इसका मतलब था कि तुम किसी भी वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल और एनालाइज कर सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ वायरस के जरिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अवेक कर सकते हो। एक्टिवेशन कंडीशन एक जीन वायरस को इंजेक्ट करना है। यह टैलेंट जीन बहुत ज्यादा ताकतवर है। आम लोग केवल एक प्यूरिफाइड ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं 100 वायरस को कंट्रोल कर सकूं तो क्या मुझे 100 अजीब-ओ-गरीब एबिलिटीज नहीं मिल सकती? लेकिन एक्टिवेशन कंडीशन थोड़ी मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि जीन वायरस पर कड़ा कंट्रोल है, इसलिए इस बार आप केवल डिवाइन स्पेस में ही जीन वायरस स्कैन कर सकते हैं। उसी समय सभी का ध्यान डिवाइन स्पेस में जाने वाली लियू रुयान पर केंद्रित है। दोनों तरफ जिंदा कारतूसों के साथ 2 सैनिक खड़े हैं। यह छात्रों को जीन वायरस चुनने से रोकने के लिए है। अगर ऐसा होता है तो वे उन छात्रों को मौके पर ही मार सकते हैं जो पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हैं। इस समय लियू रुयान ने डिवाइन स्पेस के सामने एक गहरी सांस ली। पिछले 3 सालों से चाहे कोई भी कोर्स हो, लियू रुयान हमेशा मुझ पर दबाव बनाती आई है। उसने मेरे कन्फेशन को भी ठुकरा दिया था और मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन यह ताकत की बात नहीं है, यह किस्मत की बात है। मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत उससे खराब है। जैसे ही डिवाइन स्पेस का दरवाजा खुलता है, लियू रुयान एक बहुत ही साइंटिफिक लैब में पहुंचती है। लैब के सेंटर में ऑरेंज और ब्लैक कलर के बीम्स हैं। बीम्स में क्रमशः प्यूरिफाइड ड्रग्स और जीन वायरस है। जब लियू रुयान ने इसे देखा तो उसके होठों पर एक बहुत ही संतुष्ट मुस्कान थी। उसने बिना किसी झिझक के ऑरेंज बीम की तरफ हाथ बढ़ाया, प्यूरिफाइड ड्रग लिया और सीधे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। अगले ही सेकंड लियू रुयान के शरीर से एक बेहद ठंडी हवा का धमाका हुआ। पूरी लैब तुरंत बर्फ और हिमपात की दुनिया में जम गई और लियू रुयान इस दुनिया की आइस एंड स्नो क्वीन बन गई। स्पेस के बाहर मौजूद स्टाफ ने एक साथ घोषणा की कि क्लास 5 की लियू रुयान ने अपनी एस लेवल एबिलिटी आइस एंड फ्रॉस्ट डोमेन को अवेक कर लिया है। तालियों की आवाज बंधी हुई थी कि पूरे स्क्वायर में जोरदार जयकार गूंज उठी। क्योंकि यह एक एस लेवल एबिलिटी है, इसलिए यह भगवान के नीचे अविश्वसनीय है। यह सच में हमारी स्कूल फ्लावर है। अब डिवाइन स्पेस का प्रेशर पूरी तरह से बढ़ गया है। आखिरकार उसने शुरुआत में शिन युआन के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। 2.5 मिनट बाद लियू रुयान डिवाइन स्पेस से बाहर निकली। एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू में लियू रुयान से पूछा कि लियू रुयान, आपको अपनी एस लेवल एबिलिटी अवेक करने पर बधाई। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं? उदाहरण के लिए, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हैं? लियू रुयान की आंखों में हल्की सी चमक थी और उसने कहा कि मैंने अभी तय नहीं किया है कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि शिन युआन कौन सी एबिलिटी अवेक कर सकता है। आखिरकार उसके ग्रेड्स हमेशा मुझसे बेहतर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से अपनी एस लेवल एबिलिटी अवेक कर सकता है। मैं उसके अवेक होने के बाद उसी के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। जैसे ही यह बात सामने आई, पूरे सीन का फोकस तुरंत आप पर आ गया। लियू रुयान की बात सुनने में समस्या नहीं लगती थी, लेकिन वास्तव में एक चाल थी। लोग कहने लगे कि शिन युआन, जल्दी करो, हर कोई इंतजार कर रहा है। लियू रुयान ने अपनी एस लेवल एबिलिटी अवेक कर ली है। तुम उससे बेहतर हो। अगर तुम एस लेवल एबिलिटी भी अवेक नहीं कर पाए तो यह शर्म की बात होगी। लोगों की चर्चा के बीच आप डिवाइन स्पेस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब आप लियू रुयान के पास से गुजरते हैं तो वह धीरे से कहती है कि शिन युआन, यह मेरी कमजोर समझ थी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अब मैंने अपनी एस लेवल एबिलिटी अवेक कर ली है। तुम नेशनल आर्ट एग्जाम में मुझसे कैसे मुकाबला कर पाओगे? ये सुनकर आपने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आप बस डिवाइन स्पेस के अंदर चले गए और आपके डिवाइन स्पेस में प्रवेश करने के अगले ही सेकंड डिवाइन स्पेस के पर अचानक रोशनी के 2 बीम दिखाई दिए। उनमें से एक काला और गहरा था, जिसमें लाल रंग का खून जैसा बहाव था, और दूसरा पूरी तरह से प्योर रेड था। लोग चिल्लाए कि यह एसएसएस लेवल एबिलिटी है, यह कैसे संभव है? लियू रुयान ने रेड बीम में विकास के सार को देखा। वह पूरी तरह से जमीन पर गिर गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। पिछले ही सेकंड वह बहुत आत्मविश्वास से बोल रही थी और आपका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा शर्म से गर्म हो रहा है और रिपोर्टर के चेहरे की मुस्कान ने उसकी हालत और भी साफ कर दी। दूसरी ओर इस समय झो भाई खुशी से झूम रहे थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि लियू रुयान की एस लेवल एबिलिटी बहुत शानदार थी। उम्मीद नहीं थी कि शिन युआन उससे भी ज्यादा बहादुर निकलेगा।
झो हाई हंसते हुए बोले कि तुम सच में मेरे स्टूडेंट होने के लायक हो। इस पर एक दूसरा टीचर खुश नहीं था और बोला कि झो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। यह साफ है कि शिन युआन खुद बहुत शानदार है। इसका तुमसे क्या लेना देना। उसी समय स्क्वायर में फिर से एक हलचल मच गई। इस समय प्रिंसिपल, एजुकेशन ब्यूरो के हेड और लोकल मिलिट्री के ताकतवर अधिकारी भी देखने के लिए आ गए। वे सभी डिवाइन स्पेस की तरफ भागे। लोंगिया बेस के एक अधिकारी ने कहा कि यह एसएसएस लेवल इवोल्यूशन है। मुझे आखिरकार अपनी खुद की एसएसएस लेवल एबिलिटी मिल गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। यह जानना जरूरी कि एबिलिटी एक नेशनल पिलर की तरह होती है। इसकी एबिलिटी एस लेवल एबिलिटी को पूरी तरह से दबा देती है। अब शिन युआन की इस एसएसएस लेवल एबिलिटी के साथ हमारा देश भविष्य में युद्ध की दुनिया में निश्चित रूप से अपनी जगह पक्की कर पाएगा। लिन तियानहे ने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा और उत्साहित होकर पूछा कि प्रिंसिपल जू, इस स्टूडेंट का नाम क्या है। हमारा लोंगिया बेस इसे अपने साथ ले जाने वाला है। प्रिंसिपल जू किंगमिन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा कि उसका नाम शिन युआन है। वह हमारी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन कैप्टन लिन, अगर आप शिन युआन को चाहते हैं तो आपको शिन युआन की खुद की पसंद देखनी होगी। दूसरी तरफ खड़े एजुकेशन डायरेक्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि कैप्टन लिन, चिंता न करें। भले ही आप चाहते हो कि शिन युआन आपके लोंगिया बेस में शामिल हो, आपको 10 दिनों में नेशनल एग्जाम खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। जब सब लोग गहरी चर्चा कर रहे थे तब डिवाइन स्पेस में मौजूद आपने एक कदम उठाया। आप पहले दुनिया को स्कैन करने के लिए रेड लाइट पिलर की तरफ बढ़े, फिर आप ब्लैक लाइट पिलर की तरफ चले गए। बाहर लोग घबराकर कहने लगे कि यह क्या हो रहा है। क्या शिन युआन हिचकिचा रहा है। जल्दी करो और एसएस लेवल प्लान 1G चुनो। ऐसा नहीं हो सकता था। शिन युआन ने अपना पूरा ध्यान ब्लैक लाइट पिलर में मौजूद जीन वायरस पर लगा दिया। उसने एसएसएस लेवल प्लान 1G को एक ही नजर में छोड़ दिया। दर्शक बेहद नर्वस थे। प्रिंसिपल और लिन तियानहे भी बहुत घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक बुरा एहसास हो रहा था। लैब में आपने एसएसएस लेवल प्लान 1G पर एक नजर डाली। आपने यह भी सोचा कि आपकी किस्मत अच्छी थी। बस बात यह थी कि वायरस डोमिनेटिंग टैलेंट के साथ आपका प्लान 1G चुनना नामुमकिन था। इसलिए आप ब्लैक लाइट पिलर की तरफ बढ़ गए। आपने देखा कि ब्लैक लाइट पिलर वास्तव में रंग बिरंगा था। बीच में एक गहरे डबल स्पाइरल शेप की जीन वायरस ट्यूब थी। इस वायरस का लेवल वास्तव में एसएसएस लेवल से भी ऊपर था। आप इसे देखकर बेहद हैरान रह गए। फिर आपने सीधे उस स्पाइरल ट्यूब को छुआ। अगले ही सेकंड लाइट पिलर की रेड लाइट घूमकर एक इंफॉर्मेशन पैनल में बदल गई। उस पर लिखा था वायरस का नाम ब्लैक लाइट वायरस कियांगली शेनजी, यूनिवर्स का पहला वायरस। जब आपने इसे देखा तो आपने एक गहरी सांस ली। यह वास्तव में ब्लैक लाइट वायरस है। मुझे याद है कि यह वायरस लगभग अजेय है। इसकी कोर एबिलिटी एब्जॉर्ब करना है। यह जीन्स को डिटेक्ट करने और दूसरों की सभी एबिलिटी समिटीज हासिल करने में सक्षम है। यह सोचकर आपने तुरंत ब्लैक लाइट वायरस बाहर निकाला और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। तुरंत ही सिस्टम से आवाज आई कि बधाई हो, आपने एकमात्र टैलेंट वायरस को सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर लिया है। आपने एसएसएस लेवल ब्लैक लाइट वायरस पर महारत हासिल कर ली है। आपके पास अब एब्जॉर्ब करने, पावर अप करने, ट्रांसफॉर्म करने और इवोल्यूशन के अनुकूल ढलने की क्षमता थी। फिर आपके दिमाग में जानकारियों की एक सीरीज बहने लगी। थोड़ी देर बाद आपका शरीर ब्लैक लाइट वायरस द्वारा सफलतापूर्वक ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। आपकी स्किन पर काली और डार्क रेड कलर की एक परत चढ़ गई। इससे एक हिंसक और खतरनाक वाइब आ रही थी और आपका सिस्टम पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुका था। फिर आप एबिलिटी पैनल को देखने के लिए उत्सुक हो गए। एब्जॉर्ब करने की क्षमता से टारगेट की एबिलिटी, मेमोरी, स्किल्स और नॉलेज को एब्जॉर्ब किया जा सकता था और साथ ही जीन पॉइंट भी मिलते थे। पावरफुल एनहांसमेंट से अपने सभी एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए जीन पॉइंट्स को खर्च किया जा सकता था। किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके शरीर को किसी भी ऐसे रूप में बदल सकता था जिसकी आप कल्पना करें और बिना कोई दिखाओ तुरंत ठीक हो सकता था। अडेप्टिव इवोल्यूशन से जब आपका सामना किसी नए खतरे से होगा तो आप कुछ ही समय में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित कर लेंगे। आप अपने उत्साहित शरीर को कांपते हुए देख रहे थे। ब्लैक लाइट वायरस मुझे लगभग सर्वशक्तिमान विकास की क्षमता देता है। अवेकनिंग स्क्वायर पर सन्नाटा छा गया था। सबकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे वे कोई कठपुतली हो और प्रेसिडेंट जू और कैप्टन लिन को सिर्फ ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आपने 3S लेवल का इवोल्यूशनरी मेडिसिन क्यों नहीं चुना, बल्कि सबसे घटिया F लेवल का जीन वायरस इंजेक्ट करना चुना। प्रेसिडेंट जू का खुद पर से कंट्रोल खो गया और वे चिल्लाए कि झो भाई, यहाँ आओ। तुम आमतौर पर छात्रों को कैसे पढ़ाते हो? इतने अच्छे होनहार बच्चे को तुमने गलत राह दिखा दी। झो हाई ने घबराते हुए कहा कि प्रेसिडेंट, मुझे भी नहीं पता। शिन युआन थोड़ी बहुत बकवास करने के अलावा बिल्कुल नॉर्मल था। दूसरी ओर लियू रुयान मन ही मन खुश हो रही थी कि शिन युआन एक मूर्ख है। उसने 3S लेवल की दवा नहीं चुनी। यह बेहद बेवकूफी है। उत्साहित होने के साथ साथ वह आग में घी डालना नहीं भूली और बोली कि प्रेसिडेंट, शिन युआन आमतौर पर बहुत गंभीर रहता है। वास्तव में मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि उसकी पर्सनालिटी असामाजिक है। आपको क्या लगता है कि उसने पहले टेस्ट में इतने अच्छे नंबर क्यों लाए? सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। ऐसे कड़वाहट रखने वाले इंसान के लिए मेरा सुझाव है कि उसके बाहर आते ही उसे सीधे गोली मार दी जाए। यह सुनकर झो हाई को डूबते को दिन का सहारा मिल गया और उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि हाँ, शिन युआन की पर्सनालिटी असामाजिक है, वरना वह जीन वायरस क्यों चुनता? मैं इन सभी सालों से छात्रों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ।
लेकिन शिन युआन ने इसे बहुत गहराई से छुपा रखा था। मैं कुछ नहीं कर सकता। लिन तियानहे का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ चोर और जानवर हैं और दूसरे देश भी नजर गड़ाए बैठे हैं। शिन युआन ने इन सभी सालों में कितना अन्याय सहा होगा कि उसने ऐसा कदम उठाया। यह सोचकर लिन तियानहे ने गंभीरता से प्रेसिडेंट की तरफ देखा और कहा कि प्रेसिडेंट जू, हालांकि मुझे भविष्य में आप पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कैंपस को पूरी तरह से सील कर दें। उन लोगों को बाहर निकालें जो अपना काम ठीक से नहीं करते। हर स्टूडेंट का ख्याल रखें। जो किंगमिन ने आह भरी और फिर बेबसी से सिर हिलाया, लेकिन जो भाई उसी समय जमीन पर गिर गया। आप पूरी तरह से ब्लैक लाइट वायरस के साथ जुड़ चुके थे। आपका पूरा शरीर काले और गहरे लाल रंग के मटेरियल से ढका हुआ था। वहाँ एक काली धुंध थी और साथ ही आंखें लाल चमक रही थी। लोग डरकर चिल्लाने लगे कि धिक्कार है, शिन युआन एक ज़ोंबी बन गया है। ये किस तरह का ज़ोंबी बन गया है? ये बहुत खतरनाक दिख रहा है। चलो जल्दी से दूर हटें, कहीं बाद में हम भी वायरस से इन्फेक्टेड न हो जाएं। स्क्वायर में सभी लोग 10 मीटर से अधिक पीछे हट गए। लिन तियानहे के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और आदेश दिया कि कॉम्बैट टीम, डिफेंस टीम, शिन युआन के बाहर आने का इंतजार करो। अगर कोई भी हरकत होती है तो सीधे शूट कर देना। जैसे ही यह आदेश मिला, बंदूकों की 2 कतारों ने डिवाइन स्पेस के एंट्रेंस पर निशाना साध लिया। थोड़ी देर बाद आप डिवाइन स्पेस से बाहर निकले। अगले ही सेकंड आपको कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आपने देखा कि बोइस से ज्यादा लेजर आप पर निशाना साधे हुए थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अनगिनत गोलियां आपकी तरफ बारिश की तरह बरसने लगी। आप तुरंत गोलियों की चपेट में आ गए। आप सोचने लगे कि ये लोग बिना कुछ कहे गोलियां क्यों चलाने लगे। ये लोग खोने से इतने डरे हुए क्यों हैं? आप बेहद डरे हुए थे, लेकिन सौभाग्य से आप मरे नहीं। अगले ही सेकंड आपके शरीर से ब्लैक लिक्विड मटेरियल निकला और उसने एक वेव लाइक एनर्जी बैरियर बना दिया। आप लिन तियानहे और दूसरों पर चिल्लाए कि शूट मत करो, मैं अपना आपा नहीं खोया हूँ। लिन तियानहे ने अपना हाथ उठाया और शूटिंग रुकवा दी। फिर वह आपके पास आए और आपको देखा। वह बेहद हैरान थे। अगर कोई दूसरा लो लेवल टैलेंट होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता, लेकिन आपने गोलियों को ब्लॉक कर दिया और ऐसे काम किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए लिन तियानहे ने हैरान होकर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जीन वायरस को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लिया है? आपने सिर हिलाया और अपने शरीर के ब्लैक वायरस को दबा दिया। आपके शरीर का काला पदार्थ धीरे धीरे गायब हो गया और आपने धीरे धीरे नॉर्मल इंसानी शरीर वापस पा लिया। फिर आपने लिन तियानहे की तरफ देखा और कहा कि ऑफिसर, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे जेनेटिक टेस्ट के लिए ले जा सकते हैं और कुछ समय के लिए आइसोलेशन में रख सकते हैं। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। लिन तियानहे सहमत हो गए और बोले कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारे साथ आओ। इस बार प्रेसिडेंट जू किंगमिन आगे बढ़े और उन्होंने आपकी तरफ देखकर कहा कि शिन युआन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? वह एक 3S लेवल का इवोल्यूशनरी ड्रग था जो 100 साल में एक बार मिलता है। ये तुमने जीन वायरस को इंजेक्ट किया। क्या तुम जानते हो कि इससे स्कूल पर कितना असर पड़ेगा? यह सुनकर आप फिर से गंभीर दिखे और बोले कि प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि जीन वायरस मुझ पर बेहतर सूट करता है। क्या इसमें कोई समस्या है? प्रेसिडेंट ने गुस्से में कहा कि ठीक है, जीन वायरस तुम पर बेहतर सूट करता है ना? जब तुम अपने शरीर के वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तुम्हें पछतावा होगा। ऐसा कहकर जो किंगमिन सीधे चले गए। दूसरी ओर लियू रुयान अभी भी हैरान दिख रही थी। शिन युआन ने जाहिर तौर पर सबसे बेकार एफ लेवल का वायरस इंजेक्ट किया था, लेकिन वह गोली को कैसे ब्लॉक कर सका? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी अवेकनिंग एबिलिटी मेरी एस लेवल गोल्ड फ्रॉस्ट से भी ज्यादा मजबूत हो? यह नामुमकिन है। वह मुझे दबा नहीं सकता था। यह सोचकर वह आपकी तरफ झपटी और साथ ही उसने ठंडे लहजे में कहा कि शिन युआन, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जीन वायरस इंजेक्ट करने वाले सभी बेकार होते हैं। लिन तियानहे ने उसे बिल्कुल नहीं रोका। आसपास के लोग पीछे हट गए और उन्होंने आपको और लियू रुयान को जगह दे दी। जब वे तैयार थे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा कि तलवार की कोई आंखें नहीं होती। अगर तुम्हें चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। मैं एक एस लेवल आर्टिस्ट हूँ, तुम एक लूजर हो। उसने हवा में कई बर्फ के तीर बनाए और आपकी तरफ निशाना साधा। आपने अचानक अपनी तलवार की सतह पर काले तराजू देखे। आपने हाथ बढ़ाकर कई काली ब्लेड्स बनाई। अगले ही सेकंड टूटने की आवाज सुनाई दी। हवा के बर्फीले तीर ब्लेड से कटकर नष्ट हो गए। एक भारी आवाज के साथ लियू रुयान के पैर ब्लेड की चोट से कांप गए और वह जमीन पर गिर गई। फिर आपने ब्लैक ब्लेड को वापस ले लिया और कहा कि क्या यही एस लेवल आर्ट है? यह तो बस ठीक कॉक ही है। लियू रुयान ने यह सुना और वह बेहोश हो गई। इस स्थिति में लिन तियानहे की आंखें सिकुड़ गईं। आर्ट में एक लेवल सेपरेशन होता है। एस लेवल आइस एंड फ्रॉस्ट एरिया में जमा की गई ताकत किसी भी अन्य आइस स्किल्स से कहीं बेहतर होती है और शिन युआन द्वारा बनाई गई ब्लेड उन बर्फीले तीरों को तुरंत नष्ट कर सकती थी। अगर शिन युआन ने दया न दिखाई होती तो लियू रुयान मर चुकी होती। फिर लिन तियानहे ने लियू रुयान के पैर के घाव की जांच की और पाया कि इन्फेक्शन का कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने राहत की सांस ली। फिर लिन तियानहे ने अपने सब ऑर्डिनेट्स को कुछ निर्देश दिए और एक राहत की सांस ली। फिर एडजर्टेंट को साथ लेकर इंस्पेक्शन सेंटर की तरफ चल दिए। आप पिछली सीट पर बैठे थे और अच्छे मूड में दिख रहे थे। ब्लैक लाइट वायरस यूनिवर्स का नंबर 1 वायरस है। मैंने अभी से इंटीग्रेट किया है। मेरा शरीर और ताकत 5 गुना बढ़ गई है। मेरी स्पीड और रिएक्शन पहले से 2 गुनी तेज है।
आपने ब्लैक लाइट वायरस को एक्टिवेट